नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने के बाद चर्चाएं होने लगी थी कि देवेंद्र फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि तमाम अटकलें गलत साबित हुई। करीब 40 विधायकों का समर्थन हासिल एकनाथ शिंदे को प्रदेश की कमान सौंपी गई। अब खुद फडणवीस ने खुलासा किया कि उन्होंने ही शिंदे का नाम सुझाव में दिया था। वहीं पर बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मेरे साथ सलाह करके ही लिया गया था। यहाँ तक कि मैं नेशनल टीवी पर भी कह सकता हूं कि वह मेरा ही प्रस्ताव था। मैंने पूछा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और हमारे नेताओं ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसलिए निश्चित रूप से यह मेरे लिए चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। आगे बताते चले कि उस दौरान फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। खबरें थी कि वे सरकार से बाहर रहने पर विचार कर रहे थे, लेकिन अचानक घोषणा हुई कि वे डिप्टी सीएम बनेंगे। अटकलें ये भी थी कि उन्होंने ये फैसला केंद्र सरकार के दबाव में आकर लिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी फडणवीस को सरकार में रहने की सलाह दी थी। कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के बनने के बाद से ही फडणवीस लगातार सीएम के तौर पर वापसी की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिंदे को सीएम बनाने के फैसले ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। अब वहीं पर फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र की स्थिति पर विचार करते हुए फैसला लिया गया था और हमने शिंदे को समर्थन दिया था। मैंने सरकार से बाहर रहने का फैसला किया था ताकि कोई यह ना कहे कि हमने सत्ता लालच के लिए हाथ मिलाया है। मेरे नेताओं ने मुझे कहा कि राज्य में सरकार चलाने के लिए मेरे अनुभव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार को बाहर से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उन्होंने मुझे सरकार में शामिल होने को कहा। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बदले की बात का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी जब पूछा गया है कि जब हम विपक्ष में थे तो शिवसेना ने जो ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हम बदले का मौका देख रहे थे। अगर कोई बगावत करने का फैसला करता है तो उसे वापस जाने के लिए नहीं कहेंगे। हमने उन्हें 100% समर्थन दिया। मुझे खुशी है कि जैसा अन्याय मेरे साथ हुआ, हमने उसका बदला ले लिया। वहीं पर सीएम शिंदे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने इशारों में कह दिया कि पीएम मोदी ने दिवंगत बाल ठाकरे की इच्छाएं पूरी की। उन्होंने कहा था कि बाला साहब ने एक बार कहा था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बना दो, मैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दूंगा, अयोध्या में राम मंदिर बना दूंगा। अब आर्टिकल 370 भी हट गया और राम मंदिर भी बनने जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि सवाल मेरा यह है कि क्या शिंदे सरकार यहाँ पर अच्छी तरह काम कर पाएगी, क्या आने वाले चुनावों में जीत हासिल कर पाएगी, या फिर उद्धव ठाकरे कोई और चाल चलते नजर आएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।